पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए। हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। नहीं है, ये एक तानाशाह की भाषा है जिसे भारत की जनता को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को ऐसी मानसिकता के लोगों को सत्ता में आने से रोकना चाहिए। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। 6 महीने चुनाव के रह गए हैं, तो योगी जी अब हिंदू मुसलमान के मुद्दे को गरमाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई नमाज तो बेचारे वो 4.5 साल से ही पढ़ रहे थे, और अगर कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है तो वो कोई आतंक का काम तो कर नहीं रहा है, वो कोई गैर संवैधानिक काम तो कर नहीं रहा है, वो किसी प्रकार की कानून व्यवस्था का तो समस्या पैदा नहीं कर रहा है। भाई वो इबादत कर रहा है, वो अल्लाह पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए। हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। चाहने वाले लोग हैं, उन लोगों को इस बात का पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर वोटों का घोटाला करके, लोगों की वोट काट करके और वहां धर्म का ध्रुवीकरण करके धर्म के नाम पर चुनाव को जीता है। वो एक सच्ची जीत नहीं मानी जाएगी, वो बेईमानी की जीत है। और बीजेपी और उस बेईमानी की जीत का बीजेपी जश्न नहीं मना सकती। बीजेपी कह रही कि वो हिंदू की जीत है, वहां पर हिंदू जीता है, वहां हिंदू राज बनेगा। देखिए, धर्मनिरपेक्ष भारत में पहली बात तो यही एक गैर संवैधानिक है, यही अवैध है। ये कहना कि हिंदू की जीत और मुसलमान की जीत कहना ही सबसे पहली बात तो अवैध है और गैर संवैधानिक है। और जो ये कहते हैं कि हिंदुत्व की जीत है, वो संविधान को नहीं मानते हैं। सर, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को टाइट कर दिया है, कह रहे हैं कि अब मुसलमान रोड पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, अगर उनकी संख्या ज़्यादा शिफ्ट में पढ़ें लेकिन रोड पर न पढ़ें। तो क्या वो कानून व्यवस्था का मामला है कि या इसमें हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहे हैं मोदी जी? वो देखिए, ये इसमें कोई कानून का मामला नहीं है, कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, सीधा चुनाव का मामला है। ये सीधा चुनाव का मामला है। अभी तक योगी जी 4.5 साल से सत्ता में हैं, उन्होंने इस मुद्दे को अभी तक नहीं गरमाया था। अब 6 महीने चुनाव के रह गए हैं, तो योगी जी अब हिंदू मुसलमान के मुद्दे को गरमाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई नमाज तो बेचारे वो 4.5 साल से ही पढ़ रहे थे, और अगर कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है तो वो कोई आतंक का काम तो कर नहीं रहा है, वो कोई गैर संवैधानिक काम तो कर नहीं रहा है, वो किसी प्रकार की कानून व्यवस्था का तो समस्या पैदा नहीं कर रहा है। भाई वो इबादत कर रहा है, वो अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु, भगवान, गॉड, ये सब जो है, अगर भगवान के नाम है या कुदरती ताकत के नाम है, तो उसको चाहे वो मुसलमान याद करे या ईसाई याद करे या हिंदू याद करे या सिख याद करे, कोई भी याद करे और कहीं भी बैठ कर के याद करे, तो वो तो एक पवित्र काम है। सर, आप तो ये वकील है, आप वकील के भाषण में संविधान क्या इजाज़त देता है कि वो मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब बराबर है। क्या मुसलमान ही रोड ब्लॉक करते हैं, हिंदू जागरण कराते हैं, धार्मिक शोभा यात्रा निकालते हैं, ये सब क्या हिंदू लोग और जातियाँ नहीं करते हैं, केवल मुसलमान ही रोड जाम करता है? नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और भारत धर्मनिरपेक्ष है। भारत में, भारत के संविधान में हर धर्म और मजहब के लोगों को, हर धर्म और मजहब के लोगों को अपने तरीके से इबादत करने, पूजा पाठ करने की, पूजा अर्चना करने की और ध्यान करने की, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को करने की आज़ादी दी है। तो सबको बराबर अधिकार है। और अगर कोई मुख्यमंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री के पद पर बैठ करके किसी धर्म विशेष के लोगों को धमकियां देता है और धर्म का नाम लेकर के धमकियां देता है, तो वो गैर संवैधानिक काम कर रहा है, वो संविधान के विरुद्ध काम कर रहा है। उसे सत्ता में रहने का एक पल के लिए भी अधिकार नहीं है। सही, तो कानून का मामला है सर, रोड पर जाम करना ठीक थोड़ी होता है। नहीं,
अगर मैं आप मुझे एक भी जगह दिखाइए कहीं रोड जाम करके कहीं नमाज पढ़ी गई हो, मुझे दिखाइए। एक भी वाकया नहीं मिलेगा कहीं रोड जाम करके कोई नमाज पढ़ रहा है। अगर वो नमाज भी पढ़ रहे हैं तो कहीं रोड के साइड में पढ़ रहे हैं या पार्क में पढ़ रहे होंगे। यहाँ मैंने देखा है कि पार्कों में आरएसएस की शाखाएं लगती हैं। यहाँ मैंने देखा है कि लोग कावड़ लेने के लिए जाते हैं और मीलों तक रोड जाम किए जाते हैं और इतनी कानून व्यवस्था पैदा कर दी जाती है कि लोगों का चलना दूभर हो जाता है। इवन मैंने देखा है कि कावड़िए आतंक का काम करते हैं। वो लोग अगर उनसे किसी ने साइड में चलने के लिए कह दिया या किसी उद्दंडता को रोकने के लिए कह दिया तो वो लोगों पर डंडा बरसा देते हैं। अगर उनके साथ इतनी सख्ती बरती जाए तो तब हम मानेंगे कि आप समान दृष्टि से सभी धर्मों को देख रहे हैं। योगी जी जो ये भाषा बोल रहे हैं कि हम प्यार से समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं मुझे दूसरा रास्ता आता है, इसका क्या मतलब होता है? ये एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र में चुने हुए मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। ये एक तानाशाह की भाषा है जिसे भारत की जनता को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को ऐसी मानसिकता के लोगों को सत्ता में आने से रोकना चाहिए। सर मैं आपसे जानना हूं, आप तो एक सामाजिक एक्टिविस्ट हैं, समाज में जाते हैं, जो कहावतें बनाई गई हैं, इसको कौन बनाया सर? अगर जो यूज किया जाता है, जैसे राजकुमार भाटी ने एक जाके उन्होंने कहा कि कुत्ता बिल्ली बंदर अहिर गुजर कंजर, अगर ये 6 जातियां नहीं होती तो हम किवाड़ा खोल करके सोते। ये बयान उनको पूरा जो हिंदू समाज है उनको टारगेट कर रहा है। और दूसरी तरफ ओझा सर हैं, अवध ओझा, वो कहे कि 21 बार क्षत्रियों का सत्यानाश किया गया, लेकिन ये राजनीति कहाँ आ गए? तो क्या जो टारगेट किया जा रहा है राजकुमार भाटी को, अवध ओझा को छोड़ दिया, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं देखिए, ना तो मैं राजकुमार भाटी का समर्थन करता हूँ और ना ही किसी ओझा का समर्थन करता हूँ। मैं समर्थन करता हूँ भारत के संविधान का। भारत का संविधान हमें जाति के आधार पर भेदभाव करने से वंचित करता है। हमें वो इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि हम जाति के आधार पर किसी जाति विशेष को अपमानित करें या किसी जाति विशेष का हम महिमा मंडन करें। तो अगर कोई भी व्यक्ति, किसी ने भी जाति के आधार पर कोई कहावत बनाई है तो सबसे पहली बात तो उस व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। अगर किसी ने बनाई है और कोई इस्तेमाल करता है ऐसे, मैं नहीं चाहता कि भारत में जिस तरीके से शिक्षा का विस्तार हो रहा है, लोगों का विवेक जग रहा है, लोगों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो रहा है, ऐसी परिस्थितियों में ऐसी जो पुरातनपंथी सोच है उसको कहीं बढ़ावा दिया जाए या उसके कारण भारत में जाति के आधार पर विभाजन को गहरा किया जाए, तीखा किया जाए और समाज में वैमनस्य पैदा किया जाए। मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ। ना मैं भाटी जी की बात का समर्थन करता हूँ, ना मैं ओझा की बात का समर्थन करता हूँ, और मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ जिन लोगों ने इस तरीके की कहावतें बनाई हैं। जी, मैं अगला सवाल ले रहा हूँ सर। क्या वाकई में ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है? ब्राह्मणों के साथ देखिए, कोई जाति विशेष, मैं ये नहीं कह सकता कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। मैं पहली बात तो इस जातिवाद को ही भारत में खत्म करना चाहता हूँ, और जातिवाद खत्म होगा तब कि जब भारत के सभी संस्थानों में एक जाति विशेष का वर्चस्व नहीं रहेगा। अगर जिस जाति की आप बात कर रहे हैं वो, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उनका हर संस्थान में उनकी जनसंख्या के अनुपात से ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे भारत की प्रशासनिक सेवाएं हों, यहाँ तक कि उद्योग में भी धर्म के क्षेत्र में उनका एकाधिकार है। तो अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो ये अतिशयोक्ति है और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाली बात है। सर वो उनका, इस देश में कुछ संगठन, कुछ राजनीतिक पार्टियां, जिनका आप नाम भी ले सकते हैं, जैसे आरएसएस हुआ, भारतीय जनता पार्टी हुई, इन संगठनों ने अब ये देख लिया है कि भाई जो धर्म की राजनीति करना हमें बहुत फल रहा और फूल रहा है, धर्म की राजनीति करना हमारे लिए बहुत फ़ायदे का सौदा हो गया है। तो इसलिए
वो जब भी कभी चुनाव आता है, चाहे प्रदेश में आए या देश का चुनाव हो, तो कोई ना कोई ऐसा धार्मिक मुद्दा वो जनता के बीच में गरमाने का काम करेंगे कि जिससे ध्रुवीकरण हो, जिससे धर्म के आधार पर लोगों का ध्रुवीकरण हो। अब आप सबको मालूम है कि भाई देश का संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष संविधान में सभी धर्म के अनुयायियों को अपनी पूजा अर्चना करना, इबादत करने की आज़ादी है, सबको बराबरी का अधिकार है। लेकिन यहाँ धर्म की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बना करके जब मैदान में उतरती है तो उसे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होता है, उससे उसको राजनीतिक लाभ होता है। इसलिए 2027 में उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा का चुनाव आने वाला है। उन्हें मालूम है कि भाई कम से कम 6 महीने पहले धर्म के मुद्दे को इतना गरमाया जाए, इतनी तूल दी जाए और उसको इतना आक्रामक तरीके से उठाया जाए या किसी धर्म विशेष के लोगों को एक शिकार बनाया जाए ताकि धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण हो और 27 में हमें उसका लाभ मिले। अब जनता जाग चुकी है। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, बंगाल में चुनाव हुए, आसाम में चुनाव हुए, केरल में चुनाव हुए, तमिलनाडु में चुनाव हुए, बीएसपी कहाँ पर है सर? आपको देख सकते हैं कि बीएसपी 3 राज्यों में चुनाव लड़ी, लेकिन 3 राज्यों में 3 मीटिंग किया है हाल के अंदर। क्या इसी से जीता जा सकता है? नहीं, पहले मैं आपके उत्तर प्रदेश को केंद्रित करके अपनी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। जी। देखिए, देश में अब जनता जाग रही है। आपके जैसे सोशल मीडिया के साथी जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। तो अब जो धर्म की रोटी सेकने वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका कुछ टाइम तक तो वो सूरज तेज चमकेगा, लेकिन ये धीरे धीरे अब ढलान की तरफ जाएगा। वो ढलान की तरफ आने का संकेत अभी केरल में जो चुनाव हुए हैं उससे मिल गया, अभी तमिलनाडु में जो चुनाव हुए हैं उससे भी मिल गया, और अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप लोग और सक्रिय होते चले जाएंगे, लोगों को समझ आता चला जाएगा कि भाई धर्म के नाम पर जो जहर समाज में घोला जा रहा है, नफरत पैदा की जा रही है, इससे समाज का नुकसान होना है, देश का नुकसान होना है। तो इसलिए लोग इस धर्म के धंधे को बंद कर देंगे। अब मैं आता हूं कि उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूं कि योगी जी शायद भ्रम में हैं। उत्तर प्रदेश के लोग समझ चुके हैं कि अब इस तरीके से लोगों को भरमाया नहीं जा सकता, बहकाया नहीं जा सकता। वो धर्म के नाम पर अंधे नहीं होने वाले। वो देश के संविधान की रक्षा के लिए, देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए और संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को सुरक्षित रखने के लिए देश में वोट करेंगे और उत्तर प्रदेश में बदलाव आएगा। सर उत्तर प्रदेश की इसलिए अभी बाद में बात करूंगा, मैं बंगाल की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। बीजेपी कह रही कि बंगाल में वहाँ पर हिंदू का जीत हुई है, बीजेपी का जीत नहीं, हिंदू का जीत हुआ है। अब वहाँ पर हिंदू राज बनेगा और उसका असर यूपी में पड़ेगा। देखिए, आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि बंगाल का चुनाव कैसे जीता गया है। बंगाल का चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। वहाँ पर बंगाल में बहुत बड़ी धांधलेबाजी हुई है। जो SIR के नाम पर जो 67 लाख वोट काटे गए, उन 67 लाख वोटों को काटने के बाद वहाँ स्पेशल अदालतें बनाई गई और अदालतों में लोगों को अपील करने तक उनके ग्रुप का कहना है कि देखो दीवारों पर जेएनयू जैसे कॉलेजों में लिखा जाता है ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ऐसे बयान देकर के उनको अपमानित किया जा रहा है, लज्जित किया जा रहा है, पौंगा पंडित कहा जा रहा है। नहीं, अगर कहीं ना कहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर कहीं ना कहीं आप जाति के आधार पर कुछ लोगों के साथ भेदभाव करेंगे, किसी को नीचा कहेंगे या किसी जाति के लोग किसी दूसरी जाति के लोगों को नीचा कहेंगे या उनके अधिकारों का हनन करेंगे या किसी गलत बात को गलत तरीके से पेश करेंगे या किसी गलत मान्यता को भारत में स्थापित करने की कोशिश करेंगे या अंधविश्वास को फैलाने का काम करेंगे, तो लोग जिनका विवेक जग गया है, जिनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण जग गया है, वो ऐसे लोगों को उनका बहिष्कार करने के लिए कुछ ना कुछ तो कहेंगे। सर अगर ब्राह्मण अगर अपने पे आ जाएं तो जो OBC SC के अनुष्ठान कराते हैं बराही से लेकर तराही तक,
अगर वो अपने पास जाए, अगर उनका अनुष्ठान धार्मिक न करें तो कौन उनका अनुष्ठान कराएगा? देखिए, जब भारत, आपको मालूम है कि जिन देशों में ब्राह्मण जाति नहीं है, क्या वहाँ अनुष्ठान नहीं हो रहे? क्या वहाँ बच्चा पैदा नहीं होता है? क्या बच्चे का नामकरण नहीं होता? क्या गृह प्रवेश नहीं होता है? क्या शादी नहीं होती? क्या विवाह संस्कार नहीं होता? क्या जन्म का संस्कार नहीं होता? क्या मृत्यु का संस्कार नहीं होता? होता है, नहीं होता है? भाई, ये तो अपनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होने के ऊपर, अगर आप समझते हैं कि भाई हम शिक्षित हैं और हम इस देश में तार्किक हैं और हम किसी विज्ञान को मानने वाले लोग हैं, तो आपको किसी प्रकार का अनुष्ठान कराने की आवश्यकता ही नहीं है। और जब आवश्यकता नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्या सरदारों में अनुष्ठान नहीं होते? क्या ईसाइयों में अनुष्ठान नहीं होते? क्या मुसलमानों में अनुष्ठान नहीं होते हैं? क्या इस देश के बुद्धिस्ट जो लोग हैं उनके यहाँ अनुष्ठान नहीं होते हैं? उनके बिना ही सारे अनुष्ठान होते हैं और सारे समाज के रीति रिवाज संपन्न होते हैं। शादी भी होती है, बच्चा ही पैदा होता है, गृह प्रवेश भी होता है, मृत्यु संस्कार भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या ये बात कह देना कि अगर वो नहीं कराएंगे तो क्या हम अनुष्ठान के बगैर कहीं हमारा पतन हो जाएगा, ये बिल्कुल आपका भ्रम है और इस सोच से हम सब लोगों को बाहर निकलना सर, चाहिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश के अलावा बताइए, रोड पर, ये सड़क पर कौन संविधान का रक्षा कर रहा है? कोई है रोड पर केवल अखिलेश के अलावा? नहीं, ये बात आपकी गलत है। अखिलेश के अलावा जो सबसे ज़्यादा भारत के संविधान की रक्षा कर रहा है, जो भारत में समतामूलक समाज निर्माण करने का काम कर रहा है, संविधान की रक्षा करने का मतलब है संवैधानिक मूल्यों को जमीन पर स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। हम संविधान का रक्षक मानेंगे। इस देश में अगर संवैधानिक मूल्यों को इस देश में स्थापित करने के लिए अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो वो एकमात्र पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस देश में समता चाहता है, जाति भेद को मिटाना चाहता है, इस देश में सबको समान आर्थिक न्याय चाहता है, इस देश में संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करना चाहता है, इस देश में सुशासन चाहता है और इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करना चाहता है और संविधान का महिमा मंडन चाहता है। ये बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इन भावनाओं से ओतप्रोत है। समाजवादी पार्टी सिर्फ अवसरवादी पार्टी है। वो अवसरवादी पार्टी इसलिए है क्योंकि दिखावा उनके लिए एक तरफ है और जो ज़मीन पर काम करना एक तरफ है। वो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए संविधान को हाथ में पकड़ करके उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए चाहिए कि इस देश में जाति समाप्त हो, ऊंच नीच समाप्त हो, समतामूलक समाज बने, सबको प्राकृतिक संसाधनों का एक तर्क संगत बंटवारा हो, सभी पदों पर एक समान अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये संविधान को जमीन पर उतारने का काम है। सर, बीएसपी जो बार बार कहती है कि मानव काशीराम के जो परिनिर्वाण दिवस था लखनऊ में, उतनी भारी उम्र आई, तो क्या उसी से बीएसपी जीत जाएगी या जमीन पर दिन रात काम करना पड़ेगा तब बीएसपी जीतेगी उत्तर प्रदेश? मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ कि अगर किसी भी काम को निरंतर करने से ही सफलता मिलेगी और अनवरत और निरंतर करने से ही सफलता मिलेगी। और इस बात से भी मैं आपकी से इत्तेफाक रखता हूँ कि देखिए, साहब काशीराम जी का जन्मदिन हो, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन हो, बहन मायावती जी का जन्मदिन हो, साहू जी महाराज का जन्मदिन हो, चाहे ज्योतिबा फुले का जन्मदिन हो, ये सभी महापुरुषों के जन्मदिन उसी जोश और उत्साह के साथ पूरे देश में मनाए जाने चाहिए। अगर आप इस देश में समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं और इस देश में बहुजन समाज की संस्कृति को स्थापित करना चाहते हैं तो सभी बहुजन समाज के संतों, गुरुओं और महापुरुषों का जन्मदिन उसी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। सर, मैं लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। जब तमिलनाडु में 2 साल की पार्टी टीवीके विजय थलापति वहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में अभी हाल ताज में जो चंद्रशेखर की पार्टी है, क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते उत्तर प्रदेश में? देखिए, क्या है, उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा अंतर है। तमिलनाडु का इतिहास रहा है
या दक्षिण भारत का इतिहास रहा है कि वहाँ पर पॉलिटिक्स का एक तरीके से एक्टराइजेशन हुआ है। वहाँ जयललिता हूँ तो वो एक्टर बनने के बाद पॉलिटिक्स में आई, एम.जी. रामचंद्रन एक्टर बनने के बाद पॉलिटिक्स में आए, उधर वो क्या नाम थे जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एन.टी. रामाराव, वो भी जो है एक्टर बनने के बाद पॉलिटिक्स में आए। तो वहाँ पर क्या है कि जनता एक्टर की ज़िंदगी को वास्तविक ज़िंदगी में अपना हीरो मान लेती है, और वहाँ पर कुछ ऐसा भी हुआ है कि जो द्रविड़ पार्टियां हैं उन्होंने कुछ वर्गों के या कुछ लोगों के हितों का रक्षा करने का नाटक तो किया, लेकिन उनको जो सामाजिक न्याय जमीन पर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और वो सामाजिक न्याय से वंचित लोगों ने इस बार तय कर लिया था कि भाई एक नया लड़का है, एक्टर है, और उसने पिक्चरों में जो रोल किया है वो ये स्थापित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए किया है कि मैं एक परिवर्तन का नायक बन सकता हूँ। तो उन्होंने अपना नायक माना और सी जोसेफ विजय की टीवीके को और एक प्रचंड बहुमत दिया। बहुमत से वो 6-7 कितनी 12 सीटें कम रह गए, लेकिन पहली बार 10 सीटें कम रह गए, और पहली बार में भी किसी एक पार्टी को, 2 साल की पार्टी को इतना बहुमत आना अपने आप में ऐतिहासिक और अनुकरणीय है। ये इस बात का संकेत है कि जनता परिवर्तन लाने में सक्षम है, जनता के हाथ में लोकतंत्र की चाबी है। तो भारत में कोई भी पार्टी, चाहे वो सांप्रदायिक राजनीति कर रही हो या छल कपट की राजनीति कर रही हो, उसे इस बात से सबक ले लेना चाहिए कि जनता फर्श से अर्श पे बहुत जल्दी लाने में सक्षम है। जिस दिन जनता मन बदल देगी, वहाँ जीरो से हीरो बना देगी और हीरो को जीरो बना देगी। तो उत्तर प्रदेश में तो मीडिया तो न चंद्रशेखर के दिखा रहा है, न मायावती की दिखा रहा है, वहाँ पर केवल कांग्रेस, बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, यही मीडिया दिखा रही है। नहीं, हम तो आपके मीडिया पर भरोसा करते हैं भाई। आपका मीडिया तो बीएसपी को दिखा रहा है, आपका मीडिया तो सामाजिक न्याय की ताकतों को दिखा रहा है। तो जो सामाजिक न्याय की ताकतें हैं उनकी चर्चा अगर ज़मीन पे हो रही है तो हम ये मान करके नहीं चलेंगे कि वो कहीं जंग के मैदान से या लोकतंत्र के मैदान से गायब हैं। वो लोकतंत्र के मैदान में हैं। इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया तो मनुवादी मीडिया है, वो तो गोदी मीडिया है, वो तो बिका हुआ मीडिया है, वो तो दलाल मीडिया है। उस दलाल बिकाऊ मीडिया पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, हमें अपनी फसल उगानी चाहिए, हमें अपनी बात को कहने के लिए अपने मीडिया पर पूरा भरोसा करना चाहिए और हमारे मीडिया को पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना काम करना चाहिए। क्या बीएसपी को गठबंधन करना चाहिए या अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? ये तो नेता का निर्णय है। नेता जिन परिस्थितियों को देखेगा कि भाई अगर हमारा हित अगर गठबंधन करने में है तो वो गठबंधन करेंगे, बहुजन समाज का हित अगर गठबंधन करने में है तो वो गठबंधन करेंगे, और अगर उन्होंने देखा कि भाई हमारे बहुजन समाज का हित गठबंधन करने में नहीं है तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। वो नेता का निर्णय है, नेता का निर्णय सर्वोपरि होता है। तो सर लास्ट में क्या है, आप प्रधानमंत्री जो अपील किए हैं कि आपको सोना नहीं खरीदना है, तेल बचाना है और तेल को कम खाना है, तो आप क्या अपील को पालन कर रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊं, हमारे प्रधानमंत्री बहुत देर से जगते हैं और वो दो मुही बात करते हैं। पहली बात तो मार्च से लेकर के अब तक उनकी नींद नहीं खुली। उन्हें, आपको मालूम है, आपने न्यूज़पेपर पढ़े हैं कि इंडिया इतना बड़ा लोकतंत्र और इतना बड़ा देश होने के बाद भी आपके पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो एलपीजी का होना चाहिए, जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स का होना चाहिए, जो सीएनजी का होना चाहिए, वो रिजर्व का आपके पास प्रावधान नहीं है। जो चाइना ने और अमेरिका ने इतना रिजर्व का स्टॉक कर रखा है कि अगर 3 महीने तक कहीं से कुछ भी नहीं आएगा तो उनका स्टॉक चलेगा, और आपके पास कोई स्टॉक नाम की चीज नहीं है। सर जो देश पर संकट आया है अब ये, हाँ बोलिए। पहले आपके पहले प्रश्न का जवाब दे देता हूँ क्योंकि अधूरा जवाब रह जाएगा। जी। कि पहली बात तो हमारे पास इतनी दूरदृष्टि नहीं है कि हम अपना स्ट्रैटेजिक रिजर्व एलपीजी का रखें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रखें और सीएनजी का रखें। ये करना बहुत ज़रूरी है।
जो अंडरग्राउंड स्टोरेज सिस्टम जो होता है इन चीज़ों का, वो बहुत ज़रूरी है। वो हमने नहीं किया, प्रधानमंत्री जी कुंभकर्ण की नींद सोए रहे। दूसरा, अमेरिका के इशारे पे वो नाचते रहे कि अमेरिका कहेगा तो हम इंपोर्ट करेंगे रसिया से, अमेरिका नहीं कहेगा तो हम नहीं करेंगे। मतलब वो अमेरिका को खुश करने के चक्कर में उन्होंने भारत की इकोनॉमी को दांव पे लगा दिया। तीसरा, उन्होंने अडानी को मुक्त कराने के चक्कर में अमेरिका के साथ वो जो ट्रेड पैक्ट किया है वो गैर बराबरी का है अडानी को बचाने के लिए, ठीक है। और चौथी बात कि उन्होंने मार्च से लेकर के अब तक जिन अभी प्रावधानों की बात कर रहे हैं इकोनॉमी को सही रास्ते पर लाने के लिए, मार्च से लेकर के अब तक नहीं की। रुपया अब 98 रुपये पार कर गया है, एक डॉलर 98 रुपये पार कर गया है। आपको मालूम है रुपया गर्त में जा रहा है डॉलर के मुकाबले में। जब मुझे याद है आज भी कि एक मोदी प्रधानमंत्री गुजरात का मुख्यमंत्री होने के टाइम पर जोर जोर से भाषण देता था कि देश के प्रधानमंत्री सो रहे हैं और रुपया गर्त में जा रहा है। उस टाइम पर रुपये की कीमत क्या थी और आज रुपये की कीमत क्या है। अब उनको वो वीडियो दिखाई जाए तो उनको पता लगेगा कि रुपया उस टाइम पे गर्त में जा रहा था या आज गर्त में जा रहा है। जो संकट देश पे आया है या लाया गया है? ये इस संकट के लिए मात्र एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है देश का प्रधानमंत्री। संगठन जो देश की सरकार को चला रहे हैं उनकी मानसिकता जिम्मेदार है। उनके चाहे वो गैर राजनीतिक संगठन है या राजनीतिक संगठन है, एकमात्र वो संगठन जिम्मेदार हैं जो भारत की आज आर्थिक दुर्दशा जो हो रही है, जो संकट आया है भारत के सामने, जो जनता के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। अभी मालूम है आपको पिछले 2 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम कितने बढ़ा दिए गए हैं? डेली बढ़ रहे हैं। आज जनता त्राही कर रही है। एक गरीब आदमी टाइम से सब्जी नहीं खरीद पा रहा है, सब्जी से रोटी खाने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं उसको। सर विपक्ष भी तो सो रहा, सर विपक्ष भी तो नहीं चिल्ला रहा। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि अगर विपक्ष जिस दिन चाहेगा, जिस दिन खड़ा हो जाएगा, उस दिन मोदी जी को सबक सिखा देगा और इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। चलो धन्यवाद सर।